नमस्कार भाई दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो दो चीज़ों के बारे में बताएंगे। एक तो विश्व गुरु जहाँ से आए हुए हैं वहीं पे उनका विरोध होना शुरू हो गया। थाईलैंड थाईलैंड ने विरोध शुरू कर दिया, इंडोनेशिया ने, जापान ने, और विरोध शुरू हो चुका है वो विरोध। उसका असर क्या होगा ये आपको पता है, उसका असर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ पंजाब पंजाब मेरे ख्याल में भैयस्तान बन चुका है। पंजाब भैयस्तान बन चुका है। अगर आपको ना पता हो तो बता देते हैं, बिल्कुल आराम से सुनना। मतलब कि इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है वहां पे भैया कि छोटे बच्चों तक को मार देते हैं। युवाओं को अब निशाने पे लेना शुरू कर दिया। वो भी उन युवाओं को निशाने पे लेना शुरू कर दिया है जो ये लगता है ये सिख होगा, उसको निशाने पे ले लो। यहाँ पर ना आपको बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ेगा ये चल क्या रहा है। आपको सबसे पहले तो ना पंजाब वाला ही बताते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि विश्व गुरु के साथ ये जो बन रहा है ना, हो बहुत बुरा रहा है। लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो झोला उठाएगा, चल देगा। लंका तो यहाँ लगेगी ना ये अंधभक्तों को, जब खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक तो गोबर मिल जाता है, वो भी मिलना बंद होने वाला है। वो भी बंद होने वाला, आपको पहले ही बता देते हैं। ये पंजाब के लुधियाना में बीती रात 1 बजे रेलवे स्टेशन के पार एक युवक की हत्या की गई। रेलवे स्टेशन के बाहर शराब की दुकान पर पूरी रात खुली रहती है। शराब की दुकान पूरी रात खुली रहती है। आपको सबसे पहले तो इसी चीज के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि भाई पूरी रात कैसे खुली रहती है। ये है ना, आपको ना इन चीजों के ऊपर या तो ऑब्जेक्शन अभी ऑब्जेक्शन उठा लो कि ठीक रहेगा। मारा गया जो युवक है, मारा गया युवक तो है सिख, और मारने वाले कौन है भाई? ये आपके सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं, क्या बोलते हो आप उनको, वो। और बाकायदा नाम सुनना एक बार, आप आपको ना नाम सुनकर हमारे को भी हैरानी हुई कि मतलब इतना कुछ चल रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चूं तक भी नहीं कर रहा, चूं तक भी नहीं कर रहा है। कमाल ही हो गया ये, कमाल। और ये कमाल कहाँ हो रहा है? पंजाब के अंदर। और जो बोल रहा था पंजाब का वो भाई भगवंत मान साहब है, कुछ तो कर लो। कोई राजपूत है, कोई सैनी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो एक पंजाबी युवक की हत्या कर देते हैं और पूरी रात शराब की दुकान खुली रहती है वही पंजाब के अंदर। ये बात बड़ी असहनीय टाइप पर लग रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको सहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पंजाब में हो। अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, जो सबसे बड़ी बात है विश्व गुरु के लिए, ये झटका नहीं तो क्या है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ने सवाल उठा दिए। इंडोनेशिया थाईलैंड तो छोड़िए आप, इंडोनेशिया और थाईलैंड तो है ना, छोड़ो। ये जो है ना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्यूसीओ, क्यूसीओ के तहत किसी भी सामान के आयात के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के लाइसेंस लेना और उस पर मानक चिन्ह होना बहुत जरूरी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, हम सभी सदस्यों को बताते हैं कि क्यूसीओ क्यूसीओ का मतलब आपको पहले बता दिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, भारत ने पहले ही टायरों के आयात पर रोक लगा दी। सरकार स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट स्कीम के जरिए चुनिंदा क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही है। डब्ल्यूटीओ में थाईलैंड ने तांबे, लकड़ी के बोर्ड और टायरों के आयात पर कुछ ऐसे उपायों पर चिंता जताई जिनके कारण रोका जा रहा है। मतलब जो विदेशों से व्यापार होता है ना, उसकी लंका लगवा दी। अभी जो इसमें गए थे, ये आप सबको पता कहाँ ये हुई थी ना, अभी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की बैठक में इंडोनेशिया और थाईलैंड ने भारत के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। भारत में मेडिकल, टेक्सटाइल, फुटवेयर और कुछ दूसरे सामानों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ लागू किए हैं। डब्ल्यूटीओ की बीते दिनों हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड ने इन क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई। उनका कहना है इनसे भारत में सामान का आयात मुश्किल हो सकता है। डब्ल्यूटीओ की बैठक में मार्केट एक्सेस पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठा। पिछले साल कनाडा, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने भी भारत के क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था यह फैसला संरक्षणवादी है। जिनेवा के एक अधिकारी ने बताया, बुधवार को हुई बैठक में भारत के क्यूसीओ को लेकर नई चिंताएं जाहिर की है। इंडोनेशिया ने प्लाईवुड, लकड़ी के दरवाजे, विस्कोस यार्न और सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़ों पर क्यूसीओ को लेकर चिंता जताई। भारत के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सामानों पर क्यूसीओ लागू किए गए हैं। इनमें खिलौने, एल्यूमिनियम उत्पाद, लाइटर, खेल का सामान, पानी की बोतलें, लकड़ी और फर्नीचर इत्यादि शामिल है। भारत का कहना है क्यूसीओ का मकसद घटिया क्वालिटी के सामानों के आयात को रोकना है।
ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगा रहे हो ना, इसका सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। ज्यादा नहीं, बस 300 मिलियन का नुकसान होया है। 300 मिलियन का नुकसान होया, ज्यादा तो नहीं होया होगा ना। ज्यादा नुकसान तो क्या है, ज्यादा नुकसान तो तब पता लगेगा ना जब ये तुम्हारा इसको वो अमेरिका वाले बुलाएंगे, अडानी को। अडानी को जब अमेरिका वाले बुलाएंगे, सबसे बड़ा नुकसान तो तब होगा, क्योंकि बैंकों का कितना कर्जा है इसके ऊपर, वो कर्ज कौन उतारेगा ये बताओ आप। सबसे पहले तो वो कर्ज तो कोई उतारे, कौन उतारेगा? उतारना है जिसको, उसको अमेरिका ले जाएगा। केनिया के साथ डील रद्द होने की खबरों पर अडानी ग्रुप ने तोड़ी चुप्पी, बताई असली सच्चाई। सच्चाई भी बता रहे हैं ये। केनिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल संसद के अंदर बोल है, बकायदा संसद के अंदर। अगर आपको ना पता हो ना, जो उसने बोलिया था वो आपको सुनवा भी दिया था और दोबारा भी सुन सकते हो। उन्होंने तो ना एक टाइप का आईना दिखा दिया। आईना, आईना किसको दिखाया है? आईना दिखाया अपने वालों को कि भाई तुम भी ये सब कर सकते हो। जब बात देश के ऊपर आ जाती है ना, तो बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर तो बोलने वाला तो शायद ही कोई मिलेगा, शायद ही कोई मिलेगा बोलने वाला। एक तो है जो कुछ बोल रहा है, लेकिन उसको सुनता कौन है? उसको कोई सुनता नहीं है कि नहीं। और जो बोलते हैं वो डायरेक्ट ही ठोक रहे हैं। This political movement is essentially saying India is your homeland, but it must also be your holy land. And it's putting a religious umbrella over everything that happens. And it's allowing them to force other minority faiths out. The violence in Manipur has this. ये मणिपुर का मुद्दा, यहाँ तो कौन मणिपुर का, मैं नहीं बोलता कोई, लेकिन ये मणिपुर के मुद्दे को जो उठा रखा है ना, ये कमाल कर रखा है। ये कमाल पता कौन कर रहा है? यूरोप कर रहा है ये कमाल। और इसका ना, इसकी आंच बहुत दूर तक जाएगी। जो नाटो की स्थायी सदस्यता लेना चाह रहे हैं, वो तो ये भूल ही जाओ कि आप स्थायी सदस्यता तो दूर गई, कहीं ये ना हो कि जो तुम्हारे पास बचा हुआ है तुम उसको भी खो दोगे, उसको भी खो दोगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ये आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर क्या चला हुआ है, रानी अडानी अडानी। और हाँ, वो वीडियो ना जो अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है टीम दीपक फौजी, उसके ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, 2 वीडियो देख लेना, आपकी बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आप समझना चाहोगे तो। अगर नहीं है समझना चाहते तो फिर तो आपको पता है, आप लगे रहो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पंजाब की हालत क्या हो चुकी है, पंजाब का पानी वैसे खत्म हो चुका है, भैयस्तान वैसे बनकर बैठ गया। अब आगे और क्या क्या बनने वाला है ये तो चलो समय के गर्भ में है। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं, अगर अभी नहीं संभले ना, फिर संभल नहीं पाओगे। पंजाब की धरती का पानी को जहर बनाया जा रहा है, वैसे दबाया जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज की खुशी होनी चाहिए कि आपके साथ में बड़ी बड़ी सुपर पावर ना वो खड़ी हैं। लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। अब स्टैंड नहीं लिया ना, तो ये जो सुपर पावर है ना, फिर इनको भी पता है। क्योंकि कुछ एक जो नकली हैं, नकली याद रखना इस चीज शब्द को, जो पगों में सिर फंसा रहे हैं, उनको फिर उठा दिया है। जिनके वो बनाए हुए ना, जिन्होंने सिख बनाया है उनको, अब वो ही सिखों का विरोध करेंगे। मतलब पत्ता पत्ता सिखों का बैरी, पत्ता पत्ता सिखों का बैरी दिखाया जाएगा। हकीकत में वो सिख नहीं है जो सिखों का विरोध कर रहे हैं, ये आप याद रखना इस चीज को। करेंगे वो, आपको दिखाएंगे, करेंगे वो, हमारे को पता है। क्योंकि उनको मिल चुका है, टारगेट मिल चुका है, उस टारगेट को भी आपको दिखा देंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, जो ये भैयस्तान पंजाब के अंदर बना रहे हैं और जो ये हो रहा है, विरोध हो रहा है भारत का, इसके ऊपर अपनी राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।